तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां नवादा जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वितीय ने जिले के विकास के लिए अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। इसके अलावा उनके बारे में कुछ और रोचक जानकारी सामने आई, जो उनकी कार्यशैली और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। रविंद्र कुमार द्वितीय, जो वर्तमान में आजमगढ़ के जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत है, बिहार के बेगूसराय जिले के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा हिंदी माध्यम के ग्रामीण विद्यालयों से प्राप्त की और बाद में जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय और जवाहर विद्या मंदिर रांची से अपनी शिक्षा पूरी की। रविंद्र कुमार ने 1999 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT की प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त की, लेकिन बाद में उन्होंने समुद्री क्षेत्र में करियर बनाने का निर्णय लिया और ट्रेनिंग शिप चाणक्य मुंबई में दाखिला मिला। हालांकि उनकी किस्मत में प्रशासनिक सेवा थी और 2011 में उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर में नियुक्ति मिली। उनकी पहली पोस्टिंग सीतापुर में मुख्य विकास अधिकारी यानी कि CDO के रूप में हुई थी। इसके बाद उन्होंने फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी के रूप में कार्य किया और वहां उन्होंने अपने प्रशासनिक कौशल का परिचय दिया। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग में विशेष सचिव के रूप में काम किया और वहां कई सुधारों की शुरुआत की। बरेली में जिलाधिकारी के रूप में कार्य करते हुए रविंद्र कुमार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए अन्नपूर्णा मॉडल की शुरुआत की, जिससे न केवल दुकानदारों की आय में वृद्धि हुई बल्कि प्रणाली भी पारदर्शिता आई। इसके अलावा रविंद्र कुमार एकमात्र IAS अधिकारी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। उनकी पहली चढ़ाई 2013 में नेपाल मार्ग से हुई थी और दूसरी चढ़ाई 2015 में चीन मार्ग से की गई थी। उन्होंने स्वच्छ भारत का संदेश दिया। रविंद्र कुमार द्वितीय की जीवन यात्रा और कार्यशैली न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्रशासनिक क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ साथ साहस और प्रतिबद्धता भी महत्वपूर्ण है। तो अपॉर्चुनिटी दी है कि आजमगढ़ जनपद में सरकार की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन, आजमगढ़ की जो जनता है उनकी जो भी शिकायतें हैं उनका प्रभावी तरीके से निस्तारण, और इसके अलावा एक थर्ड सेक्टर है कि यहाँ पे नए इनिशिएटिव लेके इस क्षेत्र का विकास करना, यहाँ की जनता की आमदनी बढ़ाना, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की गहरी आकांक्षा है, उस पर भी हम काम करेंगे। सर, लगातार आजमगढ़ की जो लोकल समस्या है उसको लेकर के क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर? जैसा कि मैंने बताया, यहाँ की जनता की जो भी समस्या है, सारी समस्याओं को हम लोग प्रभावी तरीके से निस्तारण करने पे कदम उठाएंगे। ठीक सर, किस बैच का एक आगाज से जाएंगे? मेरा 2011 बैच है। तो पहले कहाँ जाने वाली है? इसके पहले मैं बड़े थैंक यू।